Please subscribe my channel and share the videos. एक जंगल में एक बूढ़ा कबूतर और उसकी पत्नी रहते थे। कबूतर घर बनाने का काम करता और उसी कमाई से अपना घर चलाता। कबूतर अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए वो पहले की तरह काम नहीं कर पाता। अजी आज काम पे नहीं जाना? क्या बताऊं चंदा, अब घर बनाने का काम मुझसे नहीं होता। ताकत जवाब दे चुकी है, बूढ़ा हो चुका हूं। बस अब इसी से गुजारा करना पड़ेगा। जंगल से लकड़ियां काट कर आऊंगा और उन्हें बाजार में बेचकर घर का सामान ले आऊंगा। हाँ, अब तो मेरी नजर भी कमजोर हो चुकी है, मुझसे तो चला भी नहीं जाता। हाय वो जवानी के दिन अब बहुत याद आते हैं। ये बुढ़ापा भी कितना भयानक होता है ना, जिस्म के हिस्से भी साथ छोड़ने लगते हैं। चलो, कुछ गुजर गई, कुछ गुजार लेंगे। वो रोज सुबह उठकर जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता। टूनी चिड़िया उसके पड़ोस में रहती थी, जो मुश्किल वक्त में उनके काम आया करती। एक रोज वो सुबह उठकर जंगल जाने की तैयारी कर रहा था तो टूनी चिड़िया उसके घर आती है। कबूतर चाचू, अब आप बूढ़े हो चुके हो, यूं जंगल में अकेले जाना ठीक नहीं। हाँ बेटिया, बूढ़े तो हो चुके हैं, लेकिन क्या करें, गुजारा भी तो करना है। नहीं कोई दूसरा काम देखे ना, जिसे करने में आसानी हो। बेटिया, काम तो सब मुश्किल होते हैं, तुम फिक्र ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा। यह कहकर कबूतर घर से निकल जाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करते करते उसे बहुत देर हो जाती है। अरे आज तो देर हो गई और प्यास भी बहुत लगी है। देखता हूँ नजदीक कोई नदी या तालाब मिला तो पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता हूँ, फिर घर की तरफ चला जाता हूँ। फिर कबूतर इधर उधर पानी की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता। पानी की तलाश में वो और सफर करने लगता है। बड़ी मुश्किल के बाद उसे एक साफ पानी की नदी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। शुक्र है पानी मिल गया, मेरी तो जान ही निकल रही थी। अब जल्दी से इसे पीकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। फिर वो नदी से पानी पीने लगता है। 2-4 घूंट पीते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर कुछ ही देर में वो बूढ़ा कबूतर अचानक से जवान बन जाता है। अरे ये क्या, मेरा जिस्म फिर से जवान बन गया। लगता है इस पानी की वजह से ऐसा हुआ है। यह पानी कोई आम पानी नहीं है, बल्कि जादुई पानी है। जो भी इसे पिएगा वो जवान बन जाएगा। अब जल्दी से घर जाकर चंदा को यह खुशखबरी सुनाता हूँ। कबूतर जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगता है। जब वो घर के नजदीक पहुंचा तो चंदा कबूतरी की नजर उस पर पड़ जाती है। हाय अल्लाह, ये हुआ कौन घर की तरफ चला आ रहा है? वो तो जंगल चले गए, मैं अकेली हूँ घर में। जी भाई साहब, किसे काम है आपको? अरे चंदा, मैं हूँ तुम्हारा पति। मुझे क्या पागल समझा है? मेरा पति 50 साल का एक बुढ़ा है और तुम अभी 25 के लगते हो। बेवकूफ किसी और को बनाओ। अरे मैं सच कह रहा हूँ, रुको, पूरी बात बताता हूँ। फिर कबूतर अपनी पत्नी को पूरी हकीकत बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश होती है। हाय अल्लाह, मैं मर जाऊँ, ये क्या सुन रही हूँ मैं फिर से जवान बन जाऊंगी। जल्दी से मुझे उस नदी का पता बताओ, मैं अभी जाती हूँ। अरे हाँ हाँ बताता हूँ, सांस तो लेने दो। और लगता है अभी बारिश भी होने वाली है, इसके रुकने तक का इंतजार कर लेते हैं, फिर साथ चलते हैं उस नदी पर। इतने में बारिश भी शुरू हो जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद चंदा कबूतरी बेकाबू हो जाती है और वो अपने पति को कहती है, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मुझे उस नदी का पता बताओ और मैं अकेली जाऊंगी वहां पे। चंदा, वो नदी यहाँ से बहुत दूर है, तुम अकेली कैसे जाओगी? मैं भी साथ चलता हूँ तुम्हारे। नहीं, तुम अभी वहां से होकर आए हो, थक गए होंगे, आराम करो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। आखिर मैंने ढूंढ ही लिया जादुई नदी को, अब दबा के पानी पीती हूँ और फिर से जवान और खूबसूरत बन जाती हूँ। यह कहकर चंदा पेट भरकर पानी पीती है और फिर कुछ देर के बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। शाम हो जाती है, लेकिन चंदा घर नहीं पहुंचती।
بہت انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ گھر نہیں پہنچتی تو کبوتر اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اس ندی تک آ جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پھر وہ تھوڑا اور آگے کی طرف جاتا ہے تو وہاں اسے چندا کے کپڑے پڑے نظر آتے ہیں۔ ارے یہ تو چندا کے کپڑے ہیں، اللہ خیر کرے، کہیں میری چندا کو جنگلی جانوروں نے کھا تو نہیں لیا۔ اتنے میں ایک چھوٹی بچی کی رونے کی آواز آتی ہے۔ کبوتر سن کر حیران ہو جاتا ہے اور وہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس بچی تک پہنچ جاتا ہے۔ کبوتر کی نظر جیسے ہی اس بچی پر پڑتی ہے، وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پتنی چندا ہے۔ چندا تم، یہ کیا کیا تم نے؟ جوان بننے کی لالچ میں خود کو بچی بنا دیا۔ اصل میں پانی کے 2-4 گھونٹ ایک بوڑھے پکشی کو جوان بنا دیتے تھے، لیکن چندا نے پیٹ بھر کر پانی پیا، اس لیے وہ جوان بننے کی بجائے چھوٹی بچی بن گئی۔ پھر کچھ دیر کبوتر اور چندا ایک دوسرے کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں، اور پھر کبوتر چندا کو اٹھا کر واپس اپنے گھر لے آتا ہے۔ بچی کو دیکھ کر ٹونی بھی گھر آ جاتی ہے، اور جب وہ اس حقیقت کو جانتی ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتی ہے